All I can say is Mohammed Bai is a very smart guy. He's making hay while the sun shines. I think he's taking very bold steps to release his film at a time where theaters need it and especially the industry needs it. And these baby steps that everybody takes towards getting back to some kind of normalcy is excellent. Though I really wish him all the best. I hope his movie does well. I hope it pulls people to the theater, and I'm sure it will. The trailers are looking very commercial, and I think people are looking forward to getting back to their theaters with their boyfriends, girlfriends, families. I don't know, but let's see. I hope families go back soon as well. Good initiative, yeah. What can I say? It's been a tough time for everybody. I think the whole industry is looking forward to getting back on their toes, and especially all of us are really waiting to go back and see Hindi movies in the theater. So yeah, it's just amazing to be here, and amazing to see that सब लोग कोविड से ऊपर गए हैं, लेकिन फिर भी सावधान रहिए. आई थिंक दैट्स इम्पोर्टेंट. शेर होना ज़रूरी है, लेकिन सावधानी से. Does the song Sayuni bring nostalgia to you? Of course. I mean, I this is quintessential Bollywood stuff. Every time you hear just the word Sayoni, it always rings a bell to all those melodious music, the music compositions that were there before. And I think, Mohammed Bai's film out here and Lucky's film out here is hitting the point as far as commercial cinema is concerned. I think there's an element of that beautiful, Indianness that we all came from while watching movies growing up that is there in this film, and I wish the couple all the best. I think there's a lot of heart and soul, and you can see their youth is behind it. So good luck to them. And Mohammed Bhai, why aren't you in the film, yeah? I'm always behind the ये scenes. देखो, इसको फिल्म में रहना है ना? सबसे पहली बात तो मैं आज ये बोल रहा था डायरेक्टर से हमारे नितिन जी से, जिनके साथ मैंने भी एक फिल्म करी एलएसी अभी आने वाली है, कि मैं इतने समय बाद एक थिएटर में बैठ के कुछ देख रहा हूँ कि उसका प्लेजर अलग है. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग द ट्रेलर आई सॉ सयोनी का, इट्स वेरी नाइस. इट्स एक्शन पैक्ड, इट लुक्स लाइक अ वेरी वेल शॉट एक्सपेंसिव फिल्म, एंड मुझे लगता है इट्स अ कंप्लीट कमर्शियल मसाला ब्लॉकबस्टर फिल्म दैट्स गोइंग टू कम आउट. सो या, आई विश देम ऑल द बेस्ट. Sayuni गाना आपको कितना nostalgic करता है? बहुत. मैं बचपन में मतलब स्कूल टाइम पे बहुत सुनता था, और अब उसका जो ये नया वर्जन सुना ये भी बहुत हिट होने वाला है. एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीट फॉर द ऑडियंस एंड फॉर द डायरेक्टर, द प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस फिल्म, कि उनको इतना अच्छा गाना इस फिल्म में डालने को मिला. एंड जो टाइटल सॉन्ग है, दैट्स सच अ सॉन्ग विच इज़ एनी वे हिट विद द ऑडियंस, एंड इट्स गोइंग टू ब्रिंग बैक अ लॉट ऑफ मेमोरीज फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? शायद ये थिएटर्स खुल रहे हैं अभी, स्पेशली जो ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि यार, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड पैंडेमिक है, चीज़ें अभी बहुत कंट्रोल में नहीं आई हैं, वैक्सीन्स अभी नहीं आई हैं, लेकिन फिर भी हम जो प्रिकॉशंस ले सकते हैं, लाइक मास्क एंड सैनिटाइज करके अपने हाथों को, एंड सिनेमा हॉल्स भी अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से सैनिटाइज करके वापस उन्होंने खोला है अपने बिजनेस को. सो प्लीज़ सपोर्ट द फिल्म्स एंड सपोर्ट सिनेमा हॉल्स, बिकॉज अगर हम सपोर्ट आज नहीं करेंगे तो शायद वो बहुत ज़्यादा लास्ट नहीं कर पाएंगे, और जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी तब शायद हमें वो प्लेजर्स ऑफ लाइफ जो अभी मिलते थे पहले वो नहीं मिलेंगे. सो प्लीज़ सपोर्ट द सिनेमाज, एंड जो थिएट्रिकल रिलीज़ होती है फिल्मों की, लाइक सयोनी की जो होने वाली है, सपोर्ट दैट, गो एंड वॉच द फिल्म इन अ थिएटर, and just make it a super hit, guys. Yeah. Hi everyone. I'm the director of Sayoni. हिंदी में बोलूँ कि इंग्लिश में? Okay. Okay, so I am the director of Sayoni. And आपने ट्रेलर देखा, आपको बहुत पसंद आया होगा. और अभी लास्ट मंथ मैं और मेरी टीम, मेरे एक्टर्स विशाल, इन्होंने पीपली लाइव, जॉली एलएलबी, फिरंगी, काफ़ी मूवीज़ में काम किया है, और निशांत, ही इज़ जस्ट आउट ऑफ बिग बॉस, एंड ऑफ कोर्स ही इज़ वेरी फेमस. एंड ये हमारी एक्टिंग टीम थी, और हमारे साथ राहुल रॉय सर भी थे. और आप सबने न्यूज़ सुना होगा कि एलएसी की शूटिंग के दौरान राहुल रॉय को स्ट्रोक आया था. सो इट वॉज ड्यूरिंग आवर शूट, एंड जस्ट बिफोर एलएसी का शूट हम सयोनी का टीज़र लॉन्च किए थे. हमने अरिजीत सिंह का गाना लॉन्च किया था. राहुल सर हमारे साथ, उन्होंने इंटरव्यू दिए थे, और एकदम परफेक्ट हेल्थ में थे. एंड हमने कहा था कि एलएसी के बाद आके हम फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करेंगे. अनफॉर्चुनेटली आज ट्रेलर लॉन्च का दिन है,
और राहुल सर जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इस फिल्म के, उनका नया लुक है, उनका यूनिक कमबैक विलेन रोल है, वो आज यहाँ पे नहीं है। आई थिंक ही लुक्स अमेजिंग, अमेजिंग, बहुत ही अलग लुक है राहुल सर का। और मतलब जैसे ही ट्रेलर देखा, आई टोल्ड नितिन सर कि माय गॉड ही इज लुकिंग सो ऑसम। मतलब लग रहा है कि एक रशिया में एक इंडियन मिक्स ब्रीड का कोई प्रॉपर विलनिश रोल है, द हेयर स्टाइल एंड एवरीथिंग ऑसम, किक एस। थैंक यू। तो उनका रोल हमने उनके रियल लाइफ से बहुत ही अलग रखा है। कोकेन स्मोकिंग वुमनाइजर, विलेन, शूटर, ही इज़ अ करप्ट रशियन कॉप, उनका नाम है अरसान। सो वी वांटेड टू रिवील हिज लुक टुडे। आज हम चाह रहे थे कि वो उस लुक में आए, ब्लीच्ड हेयर, ब्रेडेड लुक, बट अनफॉर्चुनेटली LAC की शूट में कुछ ऐसा हुआ। 23rd को उनका लास्ट डे था शूट का, 23 नवंबर को, और उन्होंने कहा कि मैं कुछ 4-5 दिन वहाँ पे रुकना चाहता हूँ छुट्टी पे और वेदर एंजॉय करना चाहता हूँ। एक केवल राहुल रॉय ऐसे इंसान है जो -20 डिग्री वेदर को कह सकते हैं कि मैं वेदर एंजॉय करना चाहता हूँ। तो उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने, विशाल और राहुल सर का ऑफ था, विशाल को उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। विशाल उनको CT स्कैन के लिए लेके गए और 25 को मैं भी एक डॉक्टर हूँ और मैंने अपने डॉक्टर फ्रेंड्स KEM के सबसे कंसल्ट किया। उन्होंने कहा कि उनको तुरंत मुंबई एयरलिफ्ट किया जाए। तो वहाँ के DM से बसीर सर से हमने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने तुरंत हेलीकॉप्टर अरेंज किया और उन्हें मुंबई लाया गया, नानावटी में एडमिट किया गया। और मालूम पड़ा कि उनको एक माइक्रो इन्फाक्ट है, बहुत छोटा सा इन्फाक्ट, ब्लड सप्लाई ब्रेन की रुक गई है, जिसके कारण चल फिर पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं, लेकिन स्पीच में उनको ज़रा सा प्रॉब्लम था। आप बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम था? एक्चुअली सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि आज का दिन सभी के लिए बहुत बड़ा है। तन्मय के लिए तो बहुत ही बड़ा है, हम सभी के लिए बहुत बड़ा है। नितिन कुमार गुप्ता जिन्होंने फिल्म डायरेक्ट की है उनके लिए भी बहुत बड़ा दिन है। और राहुल रॉय जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, उनका एक तरीके से बहुत अच्छा कमबैक है और लोगों को बड़ा अच्छा लगा। हमेशा वो अपने बालों की वजह से और एक्टिंग की वजह से जाने गए, तो इसमें जो बालों का यूनिक स्टाइल, तो आज वो होते तो बड़ा अच्छा होता। एंड 2 दिन 3 दिन जो राहुल रॉय की उनके साथ जो हुआ, उनकी जो तबीयत ख़राब हुई ग्रेजुअली, और जैसे हमने समझा कि उनके साथ क्या हुआ है, बड़े ही वो उन्हें देखना उस वक्त बड़ा कष्टदायक था और बड़ा इतना जुड़ाव, और उनके सभी फैंस के लिए भी वो चीज़ें कष्टदायक थी। लेकिन क्योंकि हमारे डायरेक्टर एक डॉक्टर भी हैं, तो बहुत जल्दी उन्होंने चीज़ों को गेज किया, पकड़ा और बहुत जल्दी क्विक एक्शन लिया, और उसका फ़ायदा ये मिला कि आज वो डिस्चार्ज हो चुके हैं हॉस्पिटल से यहाँ पे। ये गुड न्यूज़ है, एक्सक्लूसिव मैं आपको बता रहा हूँ। आज सुबह 10 बजे नानावटी हॉस्पिटल से राहुल सर डिस्चार्ज हो गए हैं। ही इज़ डूइंग वेल, ही इज़ स्पीकिंग वेल, ही इज़ थिंग। एंड अगर मैं डॉक्टर नहीं होता तो शायद उनको यहाँ पे लेके आता, बट एज अ डॉक्टर आई वुड आस्क हिम टू रिलैक्स फॉर 1 वीक मोर। So I think we should give a hand of applause for his brave Mr. Rahul Roy. And I think in the next interview हम उनको फिल्म के लुक में लेकर आएंगे। एंड निशान जी, जैसा कि अभी अभी आप बिग बॉस की दुनिया से बाहर आए हैं, तो थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस एंड कुछ कहना चाहेंगे आप? उस घर में ऐसा होता है कि आप बाहर की दुनिया को भूल जाते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इतना डिस्कनेक्टेड होते हो, आपके पास ना फ़ोन होते हैं ना बाहर की दुनिया से कोई कांटेक्ट होता है, कि आपको लगता है दुनिया वही है और उसी में जो आपकी लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, जो पॉलिटिक्स चल रही है, आप उसी को दुनिया समझना शुरू कर देते हो। वहाँ से बाहर आने के बाद आपको रियलाइज़ होता है, एक चैन की सांस आप लेते हो कि हाँ, नॉर्मल दुनिया ऐसी नहीं होती है, नॉर्मल दुनिया ऐसी होती है। और आज मैं नितिन सर को कह रहा था कि यहाँ पर इस थिएटर में बैठ के एक फिल्म का प्रीव्यू देख पाना इज़ सच अ प्लेजर, जो अब मुझे समझ में आ रहा है। बिकॉज पहली बात, मैं नॉर्मल दुनिया से काफ़ी डिस्कनेक्टेड था, दूसरा थिएटर में बैठ के मैं शायद 1 साल बाद ऑलमोस्ट देख रहा हूँ कुछ, तो ये बहुत ही एक प्लेजर वाली बात है, बहुत ही अच्छी बात है। एंड आई टोटली एग्री विथ सर कि आज राहुल रॉय हमारे साथ यहाँ होते अगर इंटरव्यू में, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता। बट द गुड थिंग टू फोकस ऑन इज़ दैट वो हॉस्पिटल से बाहर आ चुके हैं, उनकी स्पीच थेरेपी चल रही है, ही इज़ गोइंग टू बी बैक ऑन हिज फीट वेरी क्विकली एंड ही इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी प्रेजेंट इन द नेक्स्ट इंटरव्यू। सो बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद कितना फॉलो कर पा रहे हैं आप बिग बॉस को, कितना देखते हैं? मैं फॉलो जितना कर पा रहा हूँ उससे ज़्यादा करना चाहूँगा, क्योंकि लाइक यू नो हम लोग पिछले महीने शूट कर रहे थे कारगिल में, तो वहाँ बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा था देखने का। वापस आने के बाद भी मैं कुछ स्निपेट्स देख पाता हूँ, और कहीं ना कहीं क्योंकि मैं लोगों के साथ समय बिता चुका हूँ, उनको करीब से जान चुका हूँ, तो इस तरह से एक दूसरे को टॉर्चर करते हुए मैं उनको देखना पसंद नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने कहीं ना कहीं प्रोएक्टिवली देखना छोड़ दिया। कुछ न्यू एंट्री हुई है घर में, तो आपने देखा? हाँ, न्यू एंट्री हुई है, कुछ मंजे हुए खिलाड़ी वापस आए हैं, जिन अब जो खुद अपना सीज़न तो खेल ही चुके हैं और
एग्जिस्टिंग सीजन को भी पूरा देखकर वापस आए हैं इस सीजन में खेलने के लिए, तो आई थिंक जो एग्जिस्टिंग हमारे कंटेस्टेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा करेंगे। फाइनली फिल्म जो है सिनेमाघर में रिलीज हो रही है सलोनी, एंड हमारा सिनेमाघर भी ओपनिंग हो चुका है, फिल्में धड़ल्ले से रिलीज हो रही, हम सभी यहाँ पर हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे आप? आई थिंक इट्स ग्रेट न्यूज़, इट्स लाइक वी आर गोइंग बैक टू द नॉर्मल। अभी तक हम न्यू नॉर्मल की बात करते थे, अब हम नॉर्मल में वापस जाने की तरफ कदम उठा रहे हैं। सिनेमा हॉल में बैठ के फिल्म देखने का जो प्लेजर होता है वो बिल्कुल भी फ़ोन पे या टीवी पे नहीं आ सकता। इसीलिए मेरा मानना ये है कि अगर सयोनी रिलीज़ हो रही है सिनेमा हॉल में, तो सभी ऑडियंस से मैं ये गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ टिकट खरीदें और सिनेमा हॉल में जाकर ये फिल्म देखें, ताकि सिनेमा हॉल का बिजनेस, फिल्म इंडस्ट्री का बिजनेस जो होना चाहिए वो हो, ताकि हम कंटिन्यू कर सकें ऐसी अच्छी फिल्में बनाना और सिनेमा हॉल में रिलीज़ कर पाएँ। इससे बड़ी खुशी की बात तो हो ही नहीं सकती है किसी भी डायरेक्टर के लिए कि उनकी फिल्म बड़े पर्दे पर आ रही है। फिर भी अभी सिनेरियो बहुत अलग है। कोविड इज स्टिल एन एक्टिव डिजीज़, एंड मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि आप टिकट खरीद के फिल्म देखिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए और मास्क पहने रखिए। यू विल बी परफेक्ट एंड द मूवी इज रॉकिंग, प्लीज वॉच यही इट। होता है जब डायरेक्टर डॉक्टर भी होते हैं, ऐसी सलाह देते हैं वो अपनी फिल्म के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को, और बड़ी हिम्मत दिखाई फिल्म बनाने से लेकर के उसको। विशाल इस फिल्म के राइटर भी हैं सयोनी के, और एलएसी के एक्टर भी हैं। एक्टर पहले बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने राइटिंग करवा ली, ये टैलेंट इन्होंने ही पहचाना। सो लकी मोरानी जी जो फिल्म को प्रेजेंट कर रही हैं, यहाँ लेके आ रही हैं आगे, जैसा कि आप सब बोल रहे हैं कोविड टाइम्स वगैरह, बड़ी हिम्मत दिखा रही हैं। तो पहली बार हम तो देख रहे हैं, उन्हें मिले, हम तो बड़ा नाम सुनते थे, एकदम आयरन लेडी है। इतना हिम्मत दिखाना, न्यू कमर के साथ फिल्म को ऐसे टाइम पे लेकर के आना, शी इज़ अ ट्रू बिजनेस वूमन। आई थिंक वो सिनेमा को समझना, और बहुत बड़ा अच्छा लगा देख के। और नितिन कुमार गुप्ता ने तो बड़ी मेहनत करी है फिल्म में, आप फिल्म देख के, ट्रेलर देख के आपको एहसास हो ही रहा होगा। और आज जिस तरह की मेन एक बेसिक बात ये कहना चाहूँगा ऑडियंस से, जो कहते हैं कि आप जाइए फिल्म देखिए, तो जाना फिल्म देखना तो ऑडियंस के ऊपर है। एक बहुत बड़े फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़े, कई पीढ़ियों से हैं इस इंडस्ट्री में। वो अपने बेटे को बोलते हैं कि अगर फिल्म ख़राब है और 1 किलो बादाम दे के भी ऑडियंस को बिठा दोगे तो नहीं देखेगा। तो ये तो मैं नहीं कहूँगा जाइए देखिए, वोट नहीं ले रहे, इतना ज़रूर कहूँगा कि ये फिल्म में मैं राइटर रहा हूँ, ये फिल्म मैंने देखी है, बनते हुए देखी, और आज जब बन चुकी है तो भी मैंने देखी है। आपको एक चीज़ बताऊँ, आज की ऑडियंस बहुत का, उसका विज़न बहुत बड़ा है, इधर हॉलीवुड देखता है, इधर बॉलीवुड देखता है, वो सब देखता है। तो ये फिल्म जो है आज आपके इंटरनेशनल विज़न में, इंटरनेशनल प्लेटर में जो आपके मेन्यू में चीज़ें पड़ी हैं, डिशेस, उसको मैच करती है फिल्म, एंड यू सी इट कि ये फिल्म क्या है। और ट्रेलर देख के भी ऐसा ही लगता है, एक बहुत ही हॉलीवुड फील भी है, जो रशियन पार्ट्स हैं मतलब फिल्म के, वो मुझे देखकर मैंने आई टोल्ड नितिन सर ये कि एक अलग वर्ल्ड समझ में आता है, एक इंडियन वर्ल्ड समझ में आ रहा है और एक अलग हॉलीवुड ये वर्ल्ड समझ इनकी में आ रहा है। कई एक फिल्में बन चुकी हैं, कई फिल्में फ्लोर पे हैं, बहुत फास्ट काम करते हैं नितिन कुमार गुप्ता। इनकी पहली रिलीज़ फिल्म है, जिसके लिए लकी मोरानी जी बहुत जिम्मेदार हैं, उनका थैंक यू है। और इनको मैं टाइटल देता हूँ आज पूरी मीडिया के सामने, ये बड़े उग्रवादी डायरेक्टर हैं, उग्रवादी डायरेक्टर। यस, आने वाले समय में जब स्टार्स काम करेंगे तो कहेंगे कि पहला विशाल ओम प्रकाश ने कहा था बड़े उग्रवादी डायरेक्टर, वेरी एग्रेसिव, ही कैन डू एनीथिंग। फिल्म देखो पता चल जाएगा।